के केस में जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो है वेरिएबल्स मिलते हैं तो आपको जो है दो इंपॉर्टेंट रूल्स जो है वो याद रखने हैं। मल्टीप्लीकेशन के केस में जब आपके पास बेसिस सेम होगी, मतलब अगर आपके पास वेरिएबल x है तो x आना होना चाहिए, अगर आपके पास वेरिएबल y है तो y होना चाहिए, अगर आपके पास वेरिएबल z है तो z होना चाहिए। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, तो पावर्स उसमें हमेशा ऐड हो जाती हैं। ठीक, ये आपको जो है याद रखना है, वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत निकलता है। डिवीजन के केस में जब आपके पास वेरिएबल्स का केस हो तो इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम, इन केस ऑफ वेरिएबल्स यानी अगर न्यूमरेटर में x होगा तो डिनोमिनेटर भी x होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर में आपका y है तो डिनोमिनेटर में भी y होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर में z है तो डिनोमिनेटर में भी z होना चाहिए। तो ये आपके पास दो बेसिक रूल्स हैं वेरिएबल्स में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के, वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन जब आपके पास मल्टीप्लाई होगा, दो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई होगा, और क्या होगा कि व्हेन बेसिस आर सेम, और जब उनकी बेसिस जो है वो क्या होंगी, सेम होंगी, तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। बेसिक आपको याद रखना है कि आपके पास दो x है, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है तो उनकी पावर्स ऐड होगी। इसकी पावर 1 1 1 प्लस 1 हो गया 2। इसी तरीके से y इंटू वाई, y की पावर 1 y की पावर 1 1 प्लस 1 हो गया 2। इसी तरह z इंटू जेड हम लिखते हैं z स्क्वायर। और डिवीजन के केस में जब आपके पास बेसिस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस होती है। ठीक, तो आपका जो न्यूमरेटर है दैट इज x राइज पावर 2, आपका डिनोमिनेटर x राइज पावर 1, तो 1 जो है वो ऊपर आएगा। इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, 2 माइनस 1 1 होगा, x राइज पावर 1 आएगा, y राइज पावर 3 y राइज पावर 1, तो आपका जो आंसर है वो y राइज पावर 2 आएगा, z राइज पावर 4 और z राइज पावर 1, तो आपका आंसर जो है z राइज पावर 3 आएगा। तो ये आपके पास दो बेसिक रूल है इन केस ऑफ वेरिएबल्स।